नमस्कार भाइयों बहनों। अभी पिछले क्लिप में मैंने सिर्फ एक सिविल इंजीनियर के तौर पे जो इस वक्त आपदा में जो दृश्य मुझे को देखने को मिले हैं उसका एक विश्लेषण किया। मूलतः मैं अध्यात्म पे ही ज़्यादा लिखता रहा हूँ, और मैं इसी विविधता को थोड़ा अध्यात्म से भी जोड़ के आपको बताता हूँ। हमारी पूरी मानव जाति 1% को छोड़ दो, 99% इनको किसी को ये मालूम ही नहीं है कि खुशी सुख क्या चीज़ है। लोगों ने अब सुख को माना है धन की हवस, धनी बनना, इसको सुख माना है। और ये जिसको सुख माना है ये इतना पीड़ा देने वाला है बाद में सबको। ये अंतकाल इतना कष्टमय बीतेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुख ये है ही नहीं। धन के पीछे भागना, हवस, ये सब मन के गहरे रोग हैं और ईश्वर का दंड है ये, जिस पर आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत आप रईस बन गए, आप नहीं जाने भगवान ने आपको दंड दिया। इसका पता तब चलता है जब आपका मन इतना अशांत हो जाता है इसी धन की वजह से कि आत्महत्या तक करने की स्थिति पैदा हो जाती है। ये ईश्वर का दंड है और ये हवस मन का रोग है। शांति और आनंद की बात तो बहुत दूर की हो गई। अब देखिए, आपके आत्मा या आपका भीतर का असली सुख जो है, अगर आपको प्राप्त है, शांति प्राप्त है, तो आपका प्रकृति से तालमेल हो जाता है। और हमने ये तालमेल तोड़ दिया, प्रकृति ने साथ छोड़ दिया आपका। अब प्रकृति आपका साथ नहीं देगी, वो सिर्फ विनाश करेगी। ये जो आज चल रहा है आपदा, ये इसीलिए भी हो सकती है, इसलिए भी हो सकती है कि जैसे प्रकृति विनाश पे उतर आई, जब 99% लोग सुख और शांति का अर्थ ही नहीं जानेंगे और दुख पैदा करने वाली और अति दयनीय अवस्था में पहुंचाने वाली मानसिकता को ही अगर सुख मानेंगे तो प्रकृति भी डिस्टर्ब हो जाती है, इससे संतुलन खो देती है अपना। फिर वापस जाना होगा हमें सुख शांति के उन तरीकों पे जिस पर कुछ काल में लोग रहते थे पहले। आज क्या हो रहा है, हथियारों की होड़ हो गई है। और जब देश हथियार बना बना के पैसा कमाने की सोचने लगेंगे तो आप अपने देश की जनता के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे, गरीब जनता के लिए। अमीर तो जो अमीर हैं वो तो हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, उन्हीं के टैक्स से जो है
आप जो है ये बड़े बड़े हथियार सारे विश्व के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी एक देश के लिए नहीं कह रहा, सारा विश्व शामिल कर रहा हूँ, तो परेशानी लोगों के लिए आएगी। प्रकृति क्रोध में आ जाएगी, याद रखना। सारे विश्व को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी आपदाएं तो प्रकृति लाती रहेगी। अभी तो आप भूकंप और ये देख रहे हैं, कल ज्वालामुखी भी ऐसी जगहों पे निकलेंगे जहाँ उनका स्पॉटेड नहीं है, वो साइंस द्वारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगी। अभी एक चेतावनी है प्रकृति ने दी है, इसको आप चेतावनी के रूप में मान लिए। आपदा धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन वो चेतावनी प्रकृति आपको दे गई है, अपने आप को संभाल लो। इस बार छोड़ा जा रहा है, अगली बार नहीं बचेगा कोई। तो सुख शांति आनंद, इस अवस्था पे अगर आप नहीं आते तो प्रकृति या तो आपको मार डालेगी या इस अवस्था पे लेके आएगी। अब ये जो इतना विध्वंस हुआ है, ये प्रकृति आपको इसी अवस्था पे लाने का प्रयत्न किया है कि जीवन में वास्तविक सुख, वास्तविक शांति, उसको पहचानो। प्रकृति ये दोनों जो है, इनका मेल है। इसके विपरीत अगर मानव चला जाता है तो प्रकृति भी आपके विपरीत हो जाती है। और फिर हमने प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत की है। पेड़ काटे, पहाड़ों को तोड़ के सड़कें बनाई गई इतनी। आज इस बाढ़ में आप क्या देख रहे हैं? ये सब सड़कें गिर रही हैं। तो मैं प्रकृति का और मानव के स्वभाव का एक विश्लेषण कर रहा हूँ। मानव का स्वभाव अगर वास्तविक सुख की तरफ है तो प्रकृति कभी आपको का नाश नहीं करेगी, क्योंकि तब आप ऐसी गलतियां भी नहीं करेंगे। सारे इतने नियम कानून बन गए हैं एक आदमी के ऊपर कि वो जी नहीं पा रहा है। और नए नए नियम लादे जा रहे हैं, क्या जिएगा वो? तो उसे एक ही रास्ता दिखाई देता है, खूब धन कमाओ। वो वास्तविकताओं से दूर चला जाता है, भीतर की शांति से दूर चला जाता है। और अशांति प्रकृति की दुश्मन होती है। प्रकृति भी डिस्टर्ब हो जाती है इससे। मैं ये अध्यात्म और या जो आपदा आई है, इसके बीच का एक लिंक जोड़ा है, ये भी ध्यान देने वाला है। और कुछ ज्ञानियों ने बताया भी है, कुछ महाज्ञानी जो बहुत कम हुए, उन्होंने बताया भी है। तो मैं इस पैरे को ज़्यादा लंबा नहीं करता, फिर कभी आगे मैं इसके बारे में पुनः व्याख्या करूँगा। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।